चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। इनमें से किसमें अरीय सममिति होती है? अरीय सममिति कहने का मतलब है हमारी कौन सी? रेडियल सिमेट्री। ठीक है, रेडियल सिमेट्री का मतलब है ये अगर एक प्राणी हमारा गोल है तो इसके जो मध्य बीच में जो इसका सेंटर पॉइंट है वहाँ से अगर मैं कहीं से भी इसको काटूं तो ये अपने दो बराबर हिस्सों कट जाए। ठीक है, वो होती है रेडियल सिमेट्री। पूछा गया है ये किस में होती है? मोलस्का में, स्पॉन्ज में, मछलियों में या तारा मछली में? तो देखो रेडियल सिमेट्री हमको देखने को मिलती है हमारे किस में? इकाइनोडर्मेटा में। इकाइनोडर्मेटा में भी ना दो केस होते हैं। अगर इकाइनोडर्मेटा जब तक लार्वा स्टेज में है, लार्वा स्टेज में बोल देता हूँ या मैं बोलूँ अपने प्रारंभिक अवस्था में, तो इसमें हमको देखी जाती है बाइरेडियल सिमेट्री। बाइरेडियल का मतलब एक प्राणी है उसको काटोगे तो वो दो अपने बराबर हिस्सों में कट जाएगा। ठीक है, और दूसरा जब ये लार्वा बड़ा हो जाता है या मैं कहूँ अडल्ट हो जाता है तो इसमें कौन सी सिमेट्री देखने को मिलती है? रेडियल सिमेट्री। ठीक है, यही हमसे पूछा गया था। रेडियल सिमेट्री कहाँ होती है? तो होती है तारा मछली में, क्योंकि तारा मछली मतलब स्टारफिश जो कि हमारी किस में आती है? इकाइनोडर्मेटा में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है क्या? जो हमारी एलोपैट्रिक स्पीशिएशन का जो मुख्य कारण है वो क्या है? एक से दूसरी जनसंख्या में जाति के सदस्यों के स्थानांतरण से, घनिष्ठता से संबंधित जातियों के बीच संकरण, या जनसंख्याओं के भौगोलिक पृथक्करण से, या उत्परिवर्तन से। तो जो एलोपैट्रिक स्पीशिएशन है वो हमें देखने को मिलता है या जिसका मुख्य कारण होता है क्या? भौगोलिक पृथक्करण से जनसंख्याओं के। ठीक है, मतलब जब जनसंख्याओं का भौगोलिक पृथक्करण होगा तो हमको एलोपैट्रिक स्पीशिएशन देखने को मिलेगा। मान लो कैसे? मान लो एक ये मैं दर्शाता हूँ, ये मेरी क्या है? पूरी प्रजाति है, स्पीसीज है। मान लो कारणवश क्या हुआ, ये जो प्रजाति है ये दो भागों में बट गई। यही पूरा सर्कल था ना, पूरे में एक ही प्रजाति थी। अब ये बीच में मान लो इसका जो बीच से अलग हो गया, ये कट गया, कटा गया। मान लो इस बीच में क्या आ गया? ओशियन आ गया, कोई समुद्र आ गया। ठीक है, इस समुद्र ने क्या किया? इस पूरे सर्कल को बीच में से दो भागों में काट दिया। पहला भाग हमारा ये, दूसरा भाग हमारा ये। तो जो इन प्रजातियों में एक ये वाली स्पीसीज हो गई, एक ये वाली स्पीसीज हो गई, या मैं बोलूँ एक ये वाली जनसंख्या हो गई, एक ये वाली जनसंख्या हो गई। तो ये दो जनसंख्याओं के बीच में जब कोई भौगोलिक पृथक्करण होता है तो हमको एलोपैट्रिक स्पीशिएशन देखने को मिलता है। ठीक है, कहने का मतलब है जब भी दो जनसंख्याओं के बीच क्या आ जाएगा? ओशियन आ जाएगा, या कोई भौगोलिक पृथक्करण होगा तो हम उसे क्या बोलेंगे? एलोपैट्रिक स्पीशिएशन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है क्या? अपने शरीर के किस भाग से निकलने स्राव से मकड़ियाँ जाला बनाती हैं? तो जैसे कि कहने का मतलब है स्पाइडर की बात कर रहा है ये, है ना? तो मैं आपको स्पाइडर का एक डायग्राम दिखाता हूँ और उससे समझाता हूँ। ठीक है, देखिए, देखो ये है हमारा डायग्राम किसका? मकड़ी का। तो आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये वाला हिस्सा क्या है? इसका पेट वाला हिस्सा है। ठीक है, पेट वाले हिस्से में एक जो इसका सिरा है, या मैं बोलूँ एक इसके एंड पे या टिप पे बोलूँ, इसके क्या है? ये स्पाइनिरट है, स्पिनरट है। ठीक है, क्या है ये दो आपको दिख रहे हैं छोटे छोटे से, ये इन्हें हम क्या बोलते हैं? स्पिनरेट होते हैं। बल्कि इसको हम बोल देते हैं स्पिनरेट ग्लैंड्स भी, इसको कहीं कहीं पर ऐसा दिया गया है या बताया गया है बुक्स में कि ये क्या है? स्पिनरेट ग्लैंड्स है। ठीक है, कहाँ है? इसके पेट के एक टिप पर है। ठीक है, तो क्या होता है? इस स्पिनरेट ग्लैंड से एक क्या निकलता है? तरल पदार्थ। ठीक है, तरल पदार्थ निकलता है। जैसे ही ये बाहर वातावरण में जो हवा है इसके कांटेक्ट में आता है तो ये क्या बन जाता है? रेशम बन जाता है, मतलब सिल्क बन जाता है। ठीक है, जैसे ही ये स्पिनरेट से निकलने वाला तरल पदार्थ किसके प्रेजेंस में आएगा? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो ये क्या बन जाएगा? सिल्क। ठीक है, और यही सिल्क का इस्तेमाल कौन करता है? ये मकड़ी इस्तेमाल करती है अपना जाला बनाने में। ठीक है, मकड़ी का जाला तो देखा ही होगा आप सभी लोगों ने। ऐसा ऐसा होता है ना, वो कुछ ऐसे ही होता है ना, बीच में यहाँ मकड़ी होती है, वो मकड़ी बीच में कभी चिपका चिपका सा होता है,
या कभी मकड़ी बीच में यहाँ पे रह रही होती है या कहीं पे भी रह रही होती है, और इनके बीच में ऐसे कनेक्शन होता है ये, ठीक है, ये स्ट्रैंड जैसे होते हैं, कनेक्शन होता है। वो मुझे लगता है कि आपने देखा ही होगा, आपके घरों में जब भी जाला लगता है फिर आप उसको झाड़ू से निकालते हैं या फिर वो डंडा आता है उसका, उससे निकालते हैं, ठीक है। तो ये उसी जाले की बात हो रही है। तो बेसिकली जो है ये जाला किससे बना होता है, रेशम से बना होता है, या मैं बोलूँ सिल्क से बना होता है, जो कि सिल्क निकलता है किससे, इसके स्पिनरेट ग्लैंड से, जो होता कहाँ है, इसके पेट के टिप पर होता है, ठीक है। चलो फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मकड़ियाँ जो जाला बनाती हैं उसके लिए जो स्राव होता है, मतलब जो इसका जो क्या होता है, जो मैंने आपको अभी बताया, तरल पदार्थ जो कहाँ से निकलता है, इसके उधर से, उधर मतलब स्टमक से, स्टमक के पश्च भाग से निकलता है, ठीक है। अब उसको पोस्टीरियर बोल दो, एक टिप पर बोल दो, ठीक है, या बोल दो कि स्टमक के एक साइड से निकलता है, तो वो सब करेक्ट होगा, ठीक है। मेन आंसर क्या है आपका, स्टमक से निकलता है, ठीक है। तरल पदार्थ जो जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आता है तो किस में बदल जाता है, सिल्क में, ठीक है। चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की, और अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि स्तनियों में जो अंश मेखला है उसकी प्रमुख हड्डी क्या होती है, ठीक है। तो अंश मेखला की जो प्रमुख हड्डी होती है वो दो होती है, एक होती है हमारी स्कैपुला, स्कैपुला, और दूसरी होती है क्लेविकल, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या है, जो मेन हड्डी होती है वो होती है क्या, स्कैपुला, ठीक है। चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की, और अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया नाखून, सींग व खुर बने होते हैं, तो ये तीनों किससे बने होते हैं, हमारी केराटिन नामक प्रोटीन से, हमारे नाखून हो, सींग हो या खुर हो, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है रुधिरता थक्का जमने के लिए आवश्यक है, कहने का मतलब है जब तुम्हें क्या बनाना है, ब्लड का थक्का, ठीक है, मतलब रुधिर का थक्का जमने के लिए आवश्यक होता है विटामिन के और कैल्शियम, ठीक है। चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की, और अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम खोजा कि पौधे से बाहर निकलने वाली ऑक्सीजन की मात्रा पौधे के अंदर प्रवेश करने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा के बराबर होती है। कहने का मतलब है जितना वॉल्यूम ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है उतना ही ऑक्सीजन प्लांट क्या कर रहा है, उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। कहने का मतलब है जितना एक प्लांट ऑक्सीजन बाहर वातावरण में भेज रहा है उतना ही वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, ठीक है। तो ऐसा किसने बताया था, तो जो मैं आपको आंसर की बात करूं तो आंसर में देखें चार ऑप्शन, रूबेन वॉन हेल्महोल्ट्ज, निकोलस डे या वॉन नील। तो इन चारों में से इसका ऑप्शन एक भी करेक्ट नहीं है अगर आप थ्योरी के हिसाब से जाएंगे। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा इसका BOUS, बॉस, LINGAULT, बॉस लिंगोल्ट, ठीक है। बॉस लिंगोल्ट ने 1860 में ये बताया था, ठीक है, कि जितना CO2 एब्जॉर्ब करता है उतना ही ऑक्सीजन इवॉल्व होती है, ठीक है, या मतलब ये कहूँ प्लांट से बाहर निकलती है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है वातावरण में पाए जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रतिशत। तो मैं आपको इसका भी एक चार्ट दिखाना चाहूँगा। देखो यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन कर रखा है इस सर्कल से, किसका, जो टोटल एटमॉस्फेयर में गैसेज हैं उनका, ठीक है। तो जिसमें से हमें पता है एटमॉस्फेयर में जो गैस है वो 78% कौन सी है, नाइट्रोजन, और 20.9 या मैं बोलूँ 21% लगभग क्या है, ऑक्सीजन है, और आर्गन कितना है 0.90%, अदर गैसेस हैं 0.17%, और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी कितनी है 0.03% है, कहाँ पर, एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो मतलब हमारा आंसर क्या होगा 0.03%, क्योंकि हमसे किसका पूछा था, कार्बन डाइऑक्साइड का। चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर। फिर इस क्वेश्चन का आंसर जो पूछा गया था कार्बन डाइऑक्साइड गैस का परसेंटेज पूछना है, तो वो कितना होता है 0.03%, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्या, जो फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है इसको सबसे प्रथम बार किसने प्रतिपादित किया है, ठीक है। कहने का मतलब है जो हमारा फोटोफॉस्फोराइलेशन है इसको सबसे पहले किसने बताया था,
यह किसने डिस्कवर किया था? हिल ने, आर्नान ने, फर्क एवं बेनिल ने, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो देखो फोटोफॉस्फोराइलेशन पहले होता क्या है? कहने का मतलब है फोटोफॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है, मतलब फोटोसिंथेटिक सिस्टम में, कहाँ पे? फोटोसिंथेटिक सिस्टम में, मैं पीएस लिख देता हूँ शॉर्ट में, फोटोसिंथेटिक सिस्टम में जो लाइट एनर्जी, या मैं बोलूँ जो सनलाइट से लाइट कैप्चर करी है, इसी का ट्रांसफॉर्म हो जाना किसमें? एटीपी के फॉस्फेट बॉन्ड में। ठीक है, इंग्लिश में सुन लो, लाइट कैप्चर्ड बाय फोटोसिंथेटिक सिस्टम इज ट्रांसफॉर्म, TRANSFORMED, ट्रांसफॉर्म INTO इंटू फॉस्फेट, PHOSPHATE, फॉस्फेट, BOND बॉन्ड, एनर्जी, फॉस्फेट बॉन्ड एनर्जी ऑफ ATP। ठीक है, कहने का मतलब है फोटोसिंथेटिक सिस्टम में जो भी हमने लाइट कैप्चर करी है उसका ट्रांसफॉर्म हो जाना फॉस्फेट बॉन्ड एनर्जी में ATP के। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? फोटोफॉस्फोराइलेशन। और सबसे पहले इसको बताया है किसने? डी आर्नोन ने। उनका पूरा नाम क्या है? DARNON। आर्नोन ने सबसे पहले ये बताया है। किस में बताया है? पालक में, SPINACH, स्पिनच मतलब पालक। पालक के कहाँ पर? क्लोरोप्लास्ट में, CHLOROPLAST, क्लोरोप्लास्ट में। दोबारा लिख देता हूँ सही से, डी आर्नोन, ARNON, कहाँ पर बताया है? स्पिनच, SPINACH, स्पिनच पालक में। पालक के भी कहाँ पर? क्लोरोप्लास्ट में, CHLOROPLAST, क्लोरोप्लास्ट। ये तो रही, इसको डी आर्नोन ने खोजा किसमें? प्लांट्स में। प्लांट्स में भी स्पिनच के क्लोरोप्लास्ट में। अब यही बात कर लेते हैं एक बार हम बैक्टीरिया के लिए। तो बैक्टीरिया में ये जो खोजा गया था क्या? फोटोफॉस्फोराइलेशन, ये कहाँ पर होता है? बैक्टीरिया के क्रोमेटोफोर में, क्रोमेटो, PHORE, क्रोमेटोफोर में, बैक्टीरिया के क्रोमेटोफोर में होता है। ठीक है, और खोजा किसने था? फ्रैंकल ने, FRENKEL, फ्रैंकल ने खोजा था। ठीक है, हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। ठीक है।